योगी ने कहा कि मनुस्मृति में महिलाओं की सुरक्षा की बात कही गई है। समाज में हर व्यक्ति के कर्तव्य बताए गए हैं। हो सकता है कि इसमें कुछ बातें आज के हिसाब से गलत लगे, लेकिन यह भी तो सही है कि महिला के बिना परिवार नहीं हो सकता। आपको मनुस्मृति को मानना है मानिए, नहीं मानना है मत मानिए, लेकिन मनुस्मृति की अच्छाइयों को भी बताइए और बुराइयों को भी बताइए। बहस करिए इस पर। अथर्ववेद जिसकी चर्चा करता हो, शतपथ ब्राह्मण में जिसकी चर्चा हुई हो, महाभारत जिसके बारे में चर्चा करता और मत्स्य पुराण जिसकी महिमा का गान करता हो, उस मनु को आप अपमानित क्यों करना चाहते हैं? लेकिन याद रखना, आज भी हर सनातनी जिस काल गणना को मानता है, वह काल गणना किसी और ने नहीं दी है। राहुल जी, वह काल गणना मनु ने दी है, और वह काल गणना है जब पलक झपकता है उसको निमेष कहते हैं। हमारे यहां काल गणना पलक झपकने को निमेष कहते हैं। 25 निमेष का एक काष्ठा होता है और एक 30 काष्ठा का एक कला, 30 कला का एक मुहूर्त और 30 मुहूर्त का एक अहोरात्र। अहोरात्र का मतलब एक पूरी रात और दिन मिलाकर के एक अहोरात्र होता है। 15 दिन यानी एक 15 अहोरात्र का एक पक्ष होता है और 2 पक्ष का, यानी कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, हर महीने में 2 पक्ष चलते हैं। तो 2 पक्ष का एक माह होता है, 6 माह का एक अयन होता है और 2 अयन का एक वर्ष होता है। 43,32,000 वर्ष का एक महायुग हमने माना है, एक पर्याय माना है। 31 पर्याय को एक मनवंतर के रूप में माना है और 14 मनवंतर को एक कल्प के रूप में माना है। यह भारत का काल गणना है और ये किसी और ने नहीं। राहुल जी, ये आपके नाना ने नहीं दिया है, पर नाना ने नहीं दिया है, आपकी दादी ने नहीं दिया है, ये दिया है मनु ने दिया है, ये मनु ने दिया है।